दोस्तों आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विधि देव के सामने अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि वो रायचंद इंडस्ट्रीज के बाहर जॉब करना चाहती है। लेकिन विधि का सबसे बड़ा डर ये होगा कि क्या कोई और उसे काम देगा। तो यहाँ पर देव उसे बताएगा कि जब उसने विधि को जॉब ऑफर किया था तब वो विधि से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसने विधि की ईमानदारी को देखते हुए उसे ये जॉब ऑफर की थी। इसलिए वो विधि को समझाएगा कि अगर वो मेहनत, लगन और ईमानदारी से कोशिश करेगी तो उसे जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन विधि कहेगी कि हर कोई आपके जैसा अच्छा नहीं होता देव सर, ये दुनिया बहुत मतलबी है। लेकिन देव उसे समझाएगा कि अगर वो पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगी तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उसकी डिग्रियों को नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी को देखेगा और उसे जॉब ऑफर जरूर करेगा। लेकिन देव यहाँ पर विधि से एक रिक्वेस्ट करेगा कि वो कोशिश करे कि उसकी बॉस कोई लड़की हो, ना कि कोई लड़का। तो भाई विधि यहाँ पर नाराज हो जाएगी कि शायद देव उस पर शक कर रहा है कि वो किसी मेल बॉस को हैंडल नहीं कर सकती। तो देव उसे कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हारा बॉस भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। तो भाई ये सुनते ही विधि शर्मा जाएगी और देव उससे कहेगा कि तुम्हारे यूं नजरें झुका लेने पर आखिर कौन तुम पर फिदा नहीं हो जाएगा। तो भाई विधि कहेगी कि मैं ऐसा सबके सामने नहीं करती सर, मेरी नजरें इस तरीके से सिर्फ आपके सामने ही झुकती हैं। तभी वहाँ पर देव के लिए एक इनविटेशन आएगा जो कि अर्जुन की तरफ से होगा, जिसे देखते ही विधि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी और देव उसे बताएगा कि ये वो वाला अर्जुन नहीं बल्कि उसके कॉलेज का फ्रेंड अर्जुन है और उसकी बेटी की शादी है। विधि देव से पूछेगी कि कहीं उसे शर्म तो नहीं आएगी कि वो अपने दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करने जाएगा। तो देव बताएगा कि मैं अपने कई सारे दोस्तों के बच्चों की शादियां अटेंड कर चुका हूँ, तो इसमें शर्म की क्या बात है। वो विधि से पूछेगा कि कहीं उसे तो शर्म नहीं आएगी। तो भाई यहाँ पर विधि बताएगी कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, तभी तो आप मुझे मिल पाए हैं। तो यहाँ पर देव विधि को मिसेस रायचंद बनने का मौका देगा और वो विधि को उस कमरे में लेकर जाएगा जहाँ उसकी माँ की यादें हैं। देव एक बार फिर से विधि को प्रपोज करेगा और बताएगा कि उसके दिल में अब सिर्फ विधि रहती है। तो भाई ये सुनने के बाद विधि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और वो देव को बताएगी कि उसकी जिंदगी में जो अहमियत मिलापनी माता की है वही अहमियत देव की है, वो उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। देव विधि को सरप्राइज देना चाहेगा और इसके लिए वो उसकी आंखें बंद करके उसे एक जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर गोलगप्पे का ठेला लगा होगा। वही गोलगप्पे देखकर तो विधि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी और वहाँ पर बाल करके बच्चे भी उसे ज्वाइन करेंगे। सभी लोग गोलगप्पे का मजा लेंगे, लेकिन यहाँ पर विधि सिर्फ खड़े खड़े देख रही होगी। ये देखकर देव कहेगा कि ये तो मेरी विधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि विधि तो गोलगप्पे देखकर ही उस पर टूट पड़ती है। जब विधि ने देव को खाओ गली में पार्टी दी थी तो उसमें देव का पेट खराब हो गया था। इस पर विधि ने कसम खाई थी कि वो 1 साल तक गोलगप्पे नहीं खाएगी। तो भाई यहाँ पर देव विधि से उसकी कसम तोड़ने के लिए कहेगा और वो गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाएगा। तो भाई देव को देखते ही विधि भी अपनी कसम तोड़ने का पक्का इरादा कर लेगी और दोनों गोलगप्पे को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो भाई ये दिन तो देव और विधि का बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, लेकिन विधि यहाँ पर उदास भी होगी कि वो दोबारा से देव से इस तरीके से कब मिल पाएगी। इसके साथ ही साथ एक चीज और भी विधि को बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगी कि उसकी माँ विधि को देव से मिलने के लिए इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रही थी, और ये चीज वो देव के साथ शेयर करेगी। देव विधि को समझाएगा जब उसे पहली बार विधि के बारे में फील हुआ था तो उसने अपनी इमोशंस को डस्टबिन में फेंक दिया था, ये सोचकर कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। लेकिन देव विधि को भरोसा दिलाएगा कि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देव की माँ मान चुकी है, विधि की माँ मान चुकी है और धीरे धीरे करके हरिप्रसाद जी भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। तो भाई यहाँ पर देव और विधि की मीटिंग खत्म होती है, जो कि आज के एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट था।